ये इसकी स्टीम देखें। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत के साथ होंगे इंशाल्लाह ताला। जी हम बिहारी से आ गए थे जल्दी, जैसे कि मैं आप सबको इन्फॉर्म करके गई थी कि मैंने दो दो या 3 दिन के बाद आना है, कि कल मेरा व्लॉग नहीं आएगा और परसों मैं इंशाल्लाह अपलोड करूँगी। तो हमें बिहारी से जल्दी क्यों आना पड़ा, क्योंकि जैसे हम वहाँ पहुँचे और जैसे शाम हुई है तो हस्बैंड ने फ़ोन किया स्कूल। तो हमने तो यही सोचा था कि हफ्ते वाले दिन छुट्टी हो जाएगी, बहरहाल वो कहते नहीं, सैटरडे को ऑफ नहीं है, बच्चे ने स्कूल आना है। तो बस जी इसी फ़ोन कॉल के बाद हमने जल्दी से तैयारी की और हम वापस आ गए मुल्तान। तो जैसे मुल्तान आया तो काफ़ी बच्चे थक गए थे। हम रात 8 साढ़े 8 बजे यहाँ पे पहुँच गए थे। तो जैसे बच्चे थक गए थे तो मैंने बच्चों को दूध पत्ती का एक एक मग बना के दिया और उनको सोने के लिए कह दिया, क्योंकि वैसे ही वो काफ़ी थके हुए थे, क्योंकि सुबह जाना और शाम को आना बच्चों के लिए थोड़ा सा ज़रा टफ़ होता है। तो मैंने कहा चलें जी, इतने अच्छा आजकल मौसम है ना, और इस मौसम में दिल करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा ना हम खाने बनाएं और ऐसी डिशेस बनाएं कि जो काफ़ी मेहनत भी लेती हैं और दिल भी करता है ऐसी डिशें बनाने को। क्यों? क्योंकि किचन में आजकल ना खड़े होने का बड़ा दिल करता है। गर्मी में तो आप वो खाने बनाते हैं जो फटाफट बन जाते हैं। तो इसलिए फिर मैंने कहा चलें, आज मेरा दिल था मंदी बनाऊं। मंदी के लिए ना ये मैंने रान ले लिया एक, और अल्हम्दुलिल्लाह एक दिन पहले ही ना हस्बैंड गोश्त ले आए थे और वो मैंने उनसे रान मंगवा ली थी कि चलें भी रान तो अब आ गई है, मैं बिहाड़ी से आकर ना इसको बनाऊंगी। तो बस इंसान कुछ सोचता है और होना कुछ होता है जी। बस तो आ जाते हैं जी अपनी रेसिपी की तरफ। मैंने एक रान ले ली, आई थिंक किलो 1.5 किलो की रान होगी, ठीक है। उसके ऊपर मैंने नमक और पहले मैंने गहरे गहरे उसके ऊपर कट लगाए। कट लगाने के बाद जी मैंने उसके ऊपर नमक और सिरका अच्छे से मल के ना उसको रख दिया। 1 घंटा आपने उसको रेस्ट देनी है, ताकि जो उसके रेशे होंगे वो खुल जाएंगे और जो गोश्त की स्मेल होती है ना वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है। उसको मैंने साइड पे रख दिया और इसका जो मसाला होता है वो मैं तैयार करी हूँ। इसमें मैंने डाल दिया ½ टीस्पून हल्दी, 1/4 टीस्पून या 1/8 टीस्पून आप ज़रदा रंग डाल लें, और 1 टीस्पून आपने इसके अंदर सॉल्ट ऐड कर लेना है। ब्लैक पेपर डाल लेनी है 1 टीस्पून, और आपने इसको अच्छे से कर लेना है मिक्स। ये इसके मसाले होते हैं। और क्योंकि मंदी एक अरेबिक डिश है जिसमें ज़्यादा स्पाइसेस या ज़्यादा मसाले नहीं डाले जाते, ठीक है। ये बिल्कुल एक जैसे फीकी होती है और इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। जो आप राइस के साथ खाते हैं और जो इसकी सॉस अच्छी सी स्पेशल बनती है उसके साथ खाते हैं ना, तो बड़ा मज़ा आता है, ठीक है जी। यहाँ पे जी मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया, और आपने ऑयल उतना डालना है कि आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो कि आपके पूरे रान के ऊपर ये कवर कर लेगा मसाला, ठीक है। मेरे ख्याल से मैंने 2 से 3 टेबल स्पून इसके अंदर डाला था मसाला डालने के बाद जी मैंने इसको साइड पे रख दिया। अब मैं ले लूँगी लेमन। अच्छा, लेमन का ज़्यादा रस लेने के लिए ना एक टिप होती है कि आपने लेमन को लेना है और शेफ़ के ऊपर ना ऐसे रब कर लेना है। रब करने से ये क्या होता है कि ये ज़रा सॉफ्ट हो जाते हैं और इसका जूस जल्दी से जल्दी निकल आता है, ठीक है। अब यहाँ पे ना मैंने रान ले ली थी, उसको अच्छे से वॉश कर लिया था। वॉश करने के बाद मैंने एक छलनी में रख दिया था। काफ़ी देर तक मैं ऊपर ही रही थी इसके पास, जब तक 1 घंटा नहीं हो गया था मैंने इसको वॉश नहीं किया, ठीक है। तो जैसे ही ये बिल्कुल ड्राई हो गई छलनी के ऊपर पड़े पड़े, तो मैंने इसको रखा एक ट्रे पे रखने के बाद जो भी आपका किचन टॉवल होती हैं और ये जो टिश्यू होती हैं उसके साथ तो कभी भी आपने नहीं करना, क्योंकि वो इसको चिपक जाएगा और फिर आपको दोबारा मुश्किल होगी। तो मैंने उसके टॉवल के साथ इसको अच्छे से बिल्कुल ड्राई कर लिया, ताकि जो मसाला मैं इसके ऊपर लगाऊंगी वो इसके ऊपर लग जाए, ठीक है जी। तो ये देखिए जी, ये मैं अभी आपको दिखा रही हूँ कि इसके रेशे इतने खुल जाते हैं। सिरका और नमक एक ऐसा इसके अंदर जाके सिस्टम करते हैं कि इसके रेशे सारे खुल जाते हैं, बेशक वो चिकन को लगाएंगे या मटन या बीफ को लगाएंगे। तो ये बड़ी एक अच्छी टिप है। तो जी उसके बाद आ जाती है जी लेमन। अच्छा, लेमन मैंने इसके मसाले के अंदर नहीं डाला। पहली वाली जो रेसिपी मैंने शेयर की थी वो भी मैं यहाँ पे लिंक दे दूँगी, वो भी बिल्कुल डिटेल से रेसिपी आपके सामने शेयर की हुई है वहाँ पे मैंने, तो वो भी मैं लिंक शेयर कर दूँगी। तो यहाँ पे ना मैंने लेमन का जूस डायरेक्ट इसके ऊपर डाल दिया, मटन के ऊपर। तो मटन के ऊपर जैसे वो मैंने लगा दिया, तो उसके बाद जाके मैंने ना ये जो मसाला है सारा इसके ऊपर लगाया।
बस आपने यहाँ पे इस चीज़ का ख्याल रखना है, जो आप इसके ऊपर मसाला लगा रही हैं ना, वो उसके कट के अंदर अच्छे से आपने भरना है, ठीक है, फिल करना है, ताकि जितना भी इसका मसाला है, इसका जो एक असर है वो इसके अंदर जाए मसाला, और बिल्कुल भी फीकी ना बने। ये बिल्कुल फीकी नहीं होती, नमक वाली होती है थोड़ी सी, बस इसके ऊपर वैसे जो मिर्ची होती है भरल वो लाइट लाइट होती है, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे मसाला लगा के ना रख दूँगी फ्रिज में, और मैं ओवरनाइट रखूँगी। आप इसको पूरा एक दिन के लिए भी रख सकते हैं, 24 घंटे के लिए भी रख सकते हैं। बहरहाल मैंने यहाँ पे मेरे ख्याल से 9:45, हाँ जी 9:45 हो गए थे, तो यहाँ पे जी मैंने इसको मसाला लगा दिया, लगा के मैंने इसको रख दिया। अब जी यहाँ पे सुबह उठते साथ ही मैंने दोबारा अपना व्लॉग स्टार्ट कर दिया था। यहाँ पे मैं बना रही थी दाल वाले पराठे, और आपको पता ही होगा मैंने लास्ट टाइम दाल बनाई थी, और दाल जब मैं वहाँ जा रही थी विहाड़ी तो मैं इसको फ्रीज़ कर गई थी। तो अब मैंने वो दाल ले ली। दाल लेने के बाद मैंने उसमें थोड़ा सा डाल दिया नमक, सूखा धनिया पाउडर, थोड़ा सा ज़ीरा, और थोड़ी सी मैंने मोटी कुटी हुई लाल मिर्ची डाल दी, बस। इसके अलावा आपने कोई भी इसके अंदर स्पाइसेस ऐड नहीं करना। अगर आप चाहते हैं इसको और ज़्यादा टेस्टी अच्छा बनाने के लिए तो आप इसके अंदर डाल सकते हैं हरी मिर्चें बारीक चॉप की हुई, और प्याज भी। बहरहाल ये दोनों चीज़ें मैं स्किप करी क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, और मैंने बस इसमें धनिया डाला चॉप करके बारीक बारीक, और इसको अच्छे से कर लिया मिक्स। अच्छा, ये दाल ना मैक्सिमम 1 कप या 1 कप प्लस 1/4 कप होगी, तो मैंने इसके अंदर 1.5 कप आटा डाल दिया, ठीक है। 1 कप प्लस हाफ कप मैंने आटा डाल के इसको अच्छा सा गूंद लिया, और मैंने इसको शेल्फ के ऊपर रेस्ट दे दिया। तो रात आपने देखा होगा जो मैंने मंदी को मैरिनेट करके रखा हुआ, सुबह ना मैं इसको फटाफट रख दूँगी, क्योंकि आपको पता ही है सबको कि यहाँ पे ना गैस इश्यूज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, और कभी आती है और कभी नहीं आती है। तो जब आ रही थी ना तो मैंने कहा चलो मैं इसको सुबह स्टीम कर लेती हूँ। तो मैंने एक कढ़ाई ले ली, और कढ़ाई के अंदर मैंने डाल दिया हाफ कप ऑयल डाल के मैंने इसको अच्छे से ना फ्राई कर लिया। बस आपने इसको फ्राई इतना करना है कि इसके ऊपर लाइट लाइट सा कलर आ जाए। मैंने इसको हाई फ्लेम पे ही फ्राई किया था, ठीक है। मैंने इसके अंदर वो जो पकाना थोड़ी था, जस्ट मैंने एक ऐसा कलर के लिए इसको यूज़ किया था, ठीक है। और ये जब हल्का सा कलर आ जाता है ना मंदी के ऊपर, तो वो बहुत ही कमाल का लगता है। तो मैंने आपको पहले बताना मैं शायद भूल गई हूँ, जो इसके ऊपर फैट्स होगा, जो चर्बी होगी, वो आपने कभी भी रिमूव नहीं करनी, वरना क्या है कि आपकी जो मंदी होगी, जो आपकी ये जो रान बनेगी, ये ड्राई बनेगी। अगर आप चाहते हैं ना कि ये बिल्कुल जूसी बने, तो आपने इसके ऊपर से फैट्स रिमूव बिल्कुल भी नहीं करना, इसके साथ ही रहने देना। वो खुद ही बर्न होके इसके अंदर जाएगा, और वो इसको सॉफ्ट एंड जूसी बनाएगा, ठीक है। तो जैसे जी ये फ्राई हो गई थी, लाइट सा कलर आ गया था, मैं इसको अच्छे से कवर कर दूंगी, और कवर करने के बाद जी मैं इसको जो पतीला है उसके अंदर रख दूंगी। और इस पतीले में आपने थोड़े से गर्म मसाले डाल लेने हैं, 2 हरी मिर्चें डाल लेनी है, 2-3 लेमन डाल लेने हैं, और पुदीने के पत्ते हों वो आपके पास तो वो भी आप डालें। और उसके बाद जी आपने रान इसके ऊपर रखनी है स्ट्रेनर के ऊपर, और आपने इसको स्टीम के लिए रख देना है। पहले आपने 5 से 8 मिनट आपने हाई फ्लेम पे रख देना है, उसके बाद आपने दम वाली आग से थोड़ी सी तेज़ आग रख देनी है। तो यहाँ पे जी ये रान वहाँ पे हमारी बन रही थी, स्टीम हो रही थी। और यहाँ पे सबसे पहले ना मैं क्या करती हूँ, जब मैंने कोई पराठे डिफरेंट टाइप के बनाने होते हैं तो मैं चाय बना के रख लेती हूँ। पहले बता रही हूँ कि चाय मेरे घर में लाइट पी जाती है, ये ना हो कि कोई कहे कि ये चाय है कि तो दूध पत्ती है। हमारे लिए ये स्ट्रॉन्ग टी है, ठीक है। मैं इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टी नहीं पीती हूँ। वैसे अगर सर्दियाँ आ जाएं, और कभी कभी होता है कि बिल्कुल सर्दियाँ हों और कोई भी उसका स्नैक हो, और हाई फाई स्ट्रॉन्ग टी, हमारे लिए तो वो हाई फाई स्ट्रॉन्ग टी होती है, वो हो ना, तो फिर वो हम ज़रा इंजॉय कर लेते हैं, मैं और मेरे हस्बैंड। बस बच्चे नहीं कभी इतनी स्ट्रॉन्ग टी पीते हैं। तो उसके बाद ये आ जाती हूँ मैं फटाफट। आपको पता है सुबह तो जब ब्रेकफास्ट होता है तो इसमें तो वैसे दौड़ लगी होती है। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ अब दाल वाले पराठे। और बच्चों को ये नहीं कहा जाता है कि ये दाल वाले पराठे हैं, ये हमेशा कहा जाता है कि ये मिस्सी रोटी बन रही है, ठीक है। और कुछ लोग तो आपको पता ही है, कोई लोग जैसे भी बेसन वाली रोटी बनाते हैं, और बहरहाल मेरे घर में मिस्सी रोटी दाल वाली रोटी को ही कहते हैं, ठीक है। और मैंने इसके ऊपर लगाया देसी घी, और साथ मैंने चाय के साथ बच्चों को सर्व किया। तो यहाँ पे आप दही भी ले सकते हैं, अचार भी ले सकते हैं, डबल ट्रिपल आपका टेस्ट हो जाएगा। बहरहाल मैं बच्चों को अचार नहीं देती हूँ, और दही मेरे पास अवेलेबल नहीं था, और हस्बैंड को देर हो रही थी, तो बस नाश्ते में बस अब बच्चों ने ये मिस्सी रोटी और चाय के कप के साथ एंजॉय किया और फटाफट भाग गए। तो ये अब बना रही हूँ लास्ट में हस्बैंड का पराठा, क्योंकि हस्बैंड का नाश्ता सबसे लास्ट में बनता है। खाते वो रोटी हैं, बहरहाल मिस्सी रोटी तो नहीं बन सकती थी, पराठा ही बन सकता था। तो जैसे ही जी वो ये सारे खा पी के ज़रा थोड़े से फ्री हुए हैं, अभी थोड़ा सा इनको टाइम था अबिया और ईशू को, तो यहाँ पे मैं बना रही थी अपना नाश्ता। मैंने ना जब से
कल रात से ही मेरे हाथ में समझो गोश्त है कभी गोश्त को मैरिनेट कर रही हूँ, कभी कुछ कर रही हूँ। तो मेरा ना बिल्कुल दिल भर गया था कि मैंने पराठा नहीं खाना, बस अब थोड़ा सा लाइट सा ही नाश्ता करूँ, ताकि दोपहर को तो हमने वैसे ही हेल्दी खाना खाना है, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे जी जो शामी पड़ी हुई थी ना, तो उसको मैंने कर लिया, इसके अंदर स्प्रेड कर लिया माइनस लगा के, ब्रेड के ऊपर लाइट सा टच दिया चिली गार्लिक सॉस का। और जी बस जी ये मेरा हो गया लंच, सॉरी लंच की बात आ गई है, मेरा नाश्ता हो गया रेडी, ब्रेकफास्ट, ठीक है। और ऐसे नाश्ते ना बड़े अच्छे लगते हैं, कभी कभी थोड़ा सा अपने मूड को चेंज भी करना चाहिए ना। तो बस जी आज मैंने अपने मूड को थोड़ा सा चेंज किया है। तो यहाँ पे जी मैं भी अपनी टी ले लूँगी, साथ ये थोड़ा सा ना मेरा दिल था कि मैं थोड़ा सा कोई फ्रेश फ्रूट लूँ, और खजूर भी ख़त्म हो गई है क्योंकि वो भी मैं मस्ट लेती हूँ। और गुड़ मेरा जो शेल्फ़ के ऊपर हमेशा होता था वो भी मैंने उठा के अब साइड पे कर दिया है, क्योंकि आपको पता ही है कि जैसे मैंने इसकी किचन की तरह की है थोड़ी सी चेंजिंग, तो उसके बाद ना मेरा गुड़ भी यहाँ से साइड से बस उड़ा दिया गया। तो अब मेरा दिल है कि जो सामने जार पड़ा हुआ है इसके अंदर मैं गुड़ रखती हूँ, क्योंकि आते जाते मैं गुड़ लाजमी खाती थी और आपको पता ही है कि उसके कितने ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। तो यहाँ पे आ गए हैं जी हम मंदी के राइस की तरफ। बहुत ही ईजी है, थोड़ा सा ऑयल लेना है, उसमें आपने लहसुन अदरक की पेस्ट डाल देनी है, साबुत मसाले जिसमें छोटी इलायची और बटन लाल मिर्च और साथ तेज़पात, ज़ीरा वगैरह मैंने कोई नहीं डाला, आप डाल सकते हैं, और 2 हरी मिर्चें साबुत डाल के आप उसके अंदर 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर डाल के इसको अच्छे से मिक्स करें, पानी डाल दें, जैसे बॉयल आ जाए तो आप चावल डाल दें, दम दे दें, ये आपकी मंदी रेडी है, ठीक है। जैसे मैंने राइस को दम दे दिया था ना, तो अब आ जाती हूँ इसकी स्पेशल चटनी के ऊपर। ये चटनी इतनी फ्लेवरफुल है और इतनी टेस्टी है कि आप यकीन नहीं करेंगे, एक बार आप बनाएंगे ना आप कहेंगे यही होनी चाहिए, सारा टेस्ट ही इसके अंदर है, ठीक है। आपने लेना है टमाटर, 1 लीमू को मैंने ना छील लिया था, उसका जूस नहीं निकाला, मैंने छील लिया था, ठीक है। 2 हरी मिर्चें या 1 हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, और साथ धनिया, टमाटर, बस इसमें आपने बिल्कुल 1 टेबलस्पून पानी डालना है, बस ज़्यादा पानी नहीं डालना। इसको अच्छे से ब्लेंड कर लें और जी ये आपकी यम्मी सी चटनी तैयार है। इसको कहते हैं टमाटर वाली चटनी, जो कि इतनी कमाल की होती है, इतनी ज़बरदस्त होती है कि आपकी सोच ही नहीं होगी, क्योंकि राइस सॉफ्ट होती हैं, लाइट होती हैं, और मंदी ये राइट होती है, सॉरी लाइट होती है, राइट कह रही हूँ, राइट तो ये है ठीक है, ये बिल्कुल लाइट होती है। तो जो इसके अंदर थोड़ा सा जो स्पाइस डलता है ना, वो जस्ट टमाटर की चटनी के साथ आता है आपको, ठीक है। तो जी ये देखिए जी ये मैंने निकाल लिया, और इसकी बोटी ये अभी बहुत ज़्यादा गर्म थी और इतनी इतनी सॉफ्ट थी ना, और मैं कहती हूँ कि जूसी भी थी और सॉफ्ट भी थी और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार थी। मैं कहती हूँ कि आपने जैसे आप ईद वगैरह पे या दावत पे या फिर किसी भी त्यौहार पे आप लोग बाहर देते हो रान वगैरह, जैसे पहले मैं भी देती होती थी, यहाँ पे गुलशन मार्केट में एक पॉइंट था, वहाँ देती थी, और वो 1400-1500 रुपये लेते हैं एक रान का। वैसे जो वो उसके भी वेट के हिसाब से भी होता है, ठीक है। मैंने एक बार 1400 रुपये दे के करवाई थी, और जब खाई थी ना, आप यकीन नहीं मारे मेरा मुँह छिल गया था इतनी ड्राई होती है, इतनी ड्राई कि चावल हम उसके साथ खाएं, चावल हमने घर में बना लिए थे। वो दिन चाहे याद ही नहीं, आप यकीन नहीं माने कि मैंने कभी भी बाज़ार से मंदी खाई नहीं है। अच्छा वो अलग बात है कि ये जो पॉइंट्स बने हुए हैं ना यहाँ पे गुलगश्त में भी और यहाँ पे गुलशन मार्केट में भी, वहाँ पे मंदी अच्छी मिलती होगी, पहले एक बार खाई है, उसके बाद नहीं खाई। तो जब से मेरा ये मुँह छिल गए थे ना, मैंने उसके बाद मैंने कभी भी यहाँ पे भी यहाँ से कभी मैंने उसको बेक नहीं करवाया या फिर कोई स्टीम नहीं करवाया, बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनाते भी। मैंने कभी अब ये मैंने सीखनी है और ये अब मैंने बनानी है अल्हम्दुलिल्लाह। जब मैं ठान लूँ ना कि ये चीज़ मैंने सीखनी और बनानी है, तो वो मैं फ़र्स्ट टाइम ही इतनी परफेक्ट बनाती हूँ ना कि आपकी सोच ही नहीं है, क्योंकि मुझे डर होता है कि एक तो इसका टेस्ट अच्छा होना चाहिए, अगर टेस्ट अच्छा नहीं होगा तो बच्चे नहीं खाएंगे तो चीज़ वेस्ट होगी। तो पहले ही मैं अपनी पूरी फुल तैयारी से ही होती हूँ कि नहीं भी ना ऐसी रेसिपी ट्राई करनी है जो परफेक्ट हो, और उसमें कुछ मैं ऐड भी करती हूँ। और ज़ाहिर बात मुझे अपने मुंह के टेस्ट का पता है कि मेरे बच्चों का टेस्ट कैसा है, मेरा टेस्ट कैसा है, और स्पेशली मेरे हस्बैंड का टेस्ट कैसा है। तो जी बस उसको मैं अपने माइंड पे रखते हुए फिर मैं वो रेसिपी तैयार करती हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह इतनी परफेक्ट रेसिपी तैयार होती है ना। आपको पता ही है कि जब हमने अपने हस्बैंड का दिल खुश करना होता है ना, तो अल्लाह ताला भी उसको बड़ी सपोर्ट करते हैं। तो जी बस मेरे साथ भी यही हाल है, जब मैंने सोच लूँ कि मैंने अपने हस्बैंड के लिए बनानी है, अल्लाह ताला उनको बस पसंद आ जाए और वो वाह वाह कर दें, तो बस जी फिर मैं कहती हूँ रेसिपी आपकी कभी फ्लॉप होएगी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे जी मंदी बन गई थी, और मैंने राइस इतने कमाल के, इतने टेस्टी और इतनी खुशबू वाले ना कि बस
अच्छा, मैं आपको एक और बात बताती हूँ। अगर कुछ लोग कहते हैं कि हमने ये रान से नहीं बनानी, ये जो मटन से नहीं बनानी, तो क्या हम चिकन से बना सकते हैं? लाजमी बनाएं। बहरहाल जो टेस्ट आपको मटन रान से आएगा ना, वो टेस्ट आपको चिकन से कभी भी नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जी सारी मैंने कर ली थी। अब मैं बच्चों को दे रही थी ना, थोड़ा थोड़ा यहाँ से मटन तोड़ के और राइस के ऊपर रख के। तो आप ये देखें, इतना सॉफ्ट था, इतना ज़्यादा सॉफ्ट, ऐसे रेशेस के अलग हो रहे थे। ठीक है जी, अब तो मुझे दोबारा भूख लग गई है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। कल मिलते हैं न्यू व्लॉग में, न्यू रेसिपी के साथ और न्यू किसी अच्छे से टॉपिक के साथ। ठीक है जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।